ईमेल से धमकी के बाद दिल्ली हाईकोर्ट को करवाया गया खाली। मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता, तलाश जारी। चौदह सितंबर से फिर से शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा। पहाड़ खिसकने से हादसे के बाद 26 अगस्त को बंद हुई थी यात्रा। लोगों से व्यवस्था में सहयोग करने की अपील। नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने के लिए सेना की अगुवाई में बड़ी हलचल। सूत्रों के मुताबिक अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की का नाम लगभग तय। राष्ट्रपति आवास में जेनजी के साथ अहम बैठक। सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन में हुआ शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ पूर्व उपराष्ट्रपति भी हुए शामिल। जुलाई में इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ भी समारोह में रहे मौजूद। गाली के बाद एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए पीएम मोदी की मां के अपमान पर घमासान। बिहार कांग्रेस के वीडियो को बीजेपी ने बताया शर्मनाक। बिहार कांग्रेस ने मामले की जांच की बात कही। रायबरेली में दिशा समिति की बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मंत्री दिनेश प्रताप में हुई तीखी बहस। बैठक का वीडियो भी आया सामने। राहुल गांधी की अध्यक्षता में हो रही थी बैठक। बेंगलुरु के शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने वाले प्रस्ताव पर विवाद। सीएम सिद्धरमैया ने नाम बदलकर सेंट मैरी रखने का किया वादा, तो देवेंद्र फडणवीस बोले कांग्रेस सरकार कर रही है शिवाजी महाराज का अपमान। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर। नक्सलियों के सेंट्रल कमांड का कमांडर बालाकृष्णन उर्फ मनोज भी मारा गया। 1 करोड़ का था इनामी। अमेरिका के टेक्सास में भारतीय मूल के मोटेल मैनेजर चंद्र नागमलैया का सिर धड़ से अलग कर हत्या। सफाई के समय मोटेल में काम कर रहे नाराज कर्मचारी ने पत्नी और बच्चे के सामने की नागमलैया की हत्या। पुलिस ने क्यूबा के रहने वाले आरोपी को हिरासत में लिया। अहमदाबाद में पुलिस स्टेशन से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर सरेआम मर्डर। कार से आए 5 बदमाशों ने फॉर्च्यूनर सवार पर पहले हथियारों से हमला किया, फिर चढ़ा दी कार। सिक्किम में पहाड़ खिसकने से 4 लोगों की गई जान। हादसे के बाद कुछ लोगों की लापता होने की खबर। रेस्क्यू जारी। कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज। स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, भोपाल। दिल्ली हाईकोर्ट में जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। ईमेल के जरिए हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी भरे ईमेल के बाद खाली करवाया गया था हाईकोर्ट। और इसमें अपडेट यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट में अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। ये राहत की बात भी है क्योंकि ईमेल किया गया था और इस ईमेल के जरिए ही हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। बाकायदा ये भी कहा गया था ईमेल में कि जल्द से जल्द हाईकोर्ट को खाली करवा दिया जाए। 3 बम रखे जाने की धमकी ये दी गई थी, लेकिन अभी तक जो जांच हुई है उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईमेल के जरिए हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तस्वीर भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से वहां पर हलचल मचती है। हाईकोर्ट खाली करवा दिया गया। जज और वकील बाहर निकल आए और ये ईमेल सुबह मिला था और इस धमकी भरे ईमेल के बाद हाईकोर्ट को खाली करवाया गया था। अभी तक की जांच हुई है उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। और आपको बताएं कि जो ईमेल भेजा गया था उसमें पाकिस्तान और तमिलनाडु का जिक्र भी किया गया था। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं हाईकोर्ट से। अमित, लगातार आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी ये राहत की बात है कि कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर यही है कि ये जो ईमेल आया था, प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली है ये होक्स ईमेल था, मतलब कि फर्जी ईमेल था, फर्जी धमकी थी जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के परिसर में यहाँ पर इसको वहां पर भेजी गई थी। और इसी वजह से जो नाम दिए हैं, चाहे जो लोकेशन का आप जिक्र की गई थी, सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद यही था कि एक तरीके का पैनिक हो, एक तरीके का व्यवस्था में व्यवधान और नजारा हो। लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, दिल्ली हाईकोर्ट की रजिस्ट्री है और चीफ जस्टिस का कार्यालय है, ये सब आपस में समन्वय में काम कर रहे हैं। और तस्वीरें देखिए, इस तरीके से जो वकील हैं, फिलहाल अभी तो जो कार्रवाई है वह दिल्ली हाईकोर्ट की रोक दी गई है। लेकिन 3 चीजें हैं, ये होक्स कॉल थी, दूसरा 2:30 बजे नियमित कार्रवाई शुरू होगी, तीसरा
एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। 3 बड़े पहलू हैं इस खबर के, और यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट में इस वक्त ये तीनों चीजें यहाँ पर चल रही है, और उसी की वजह से देखिए, अब आप तस्वीरें देखिए, आइए, और ये करम सर ये तस्वीरें दिखाइए। दिल्ली पुलिस की बॉम्ब डिस्पोजल टीम है, इसके विजुअल्स लगातार दिखा रहे हैं हम आपको। अब से थोड़ी देर पहले ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी गई है, कैट एम्बुलेंस अंदर गई है। तो जो ये प्रोटोकॉल होता है, नियम होते हैं, किसी भी होक्स कॉल आने के बाद सेफ्टी मेजर्स अपनाने होते हैं, वो अपनाए जा रहे हैं। सुरक्षा खुफिया एजेंसियां कोई भी मौका यहाँ पर चूकना नहीं चाहती इसकी जांच में, इसका आकलन करने में। लेकिन राहत की बात यही है, प्राथमिक तौर पर यह होक्स कॉल है, आधिकारिक पुष्टि इसकी होना बाकी है। तमाम सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोटोकॉल है वो उसको अपनाए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सूत्रों के मुताबिक इस ईमेल का मकसद था जो उसमें पैनिक फैलाना, व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करना, और इसीलिए बताइए कि जिसने ईमेल भेजा उस शख्स के बारे में कोई जानकारी मिली है? कहां से ये ईमेल भेजा गया? सामाजिक सद्भाव के बीच में जो दरार पैदा करने की भाषा थी उस कंटेंट की, और उसको बाकायदा सोच समझी साजिश के तहत उसको वायरल किया गया। अगर आप नोट कीजिए सपना की कुछ समय पहले जब स्कूलों के पास ऐसे ईमेल आए थे, तो स्कूलों के पास भी जब ऐसे ईमेल आए थे तो उसमें भी इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया था। और इसके बाद अब ये जो यहाँ ईमेल आया है दिल्ली हाईकोर्ट को, तब यहाँ भी इसमें भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो ये बात ये तय होती, साफ होती, प्रतीत होती, ये खुराफाती तत्व, देश विरोधी तत्व ने इस ईमेल को भेजा है। सिर्फ और सिर्फ फर्जी ईमेल है ये, और केवल व्यवस्था को व्यवधान व्यवस्था में तो बड़ा अपडेट ये है कि फर्जी ईमेल है। शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 14 सितंबर से फिर से शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा। खराब मौसम के बाद ये यात्रा बंद की गई थी। 26 अगस्त को लैंडस्लाइड के बाद यात्रा बंद की गई थी। श्राइन बोर्ड ने सभी श्रद्धालुओं से गाइडलाइंस और यात्रा रूट फॉलो करने की अपील की है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 14 सितंबर से फिर से शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा। हमारी सहयोगी कोमल फोन लाइन पर मौजूद है। कोमल, ये जो यात्रा है 14 सितंबर से शुरू होनी है, क्या तैयारियां, क्या इंतजाम इसको लेकर किए गए हैं? 14 सितंबर को यात्रा शुरू होगी, और ये पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि लंबे समय तक ये यात्रा बंद रही है, क्योंकि ये भूस्खलन आया था और उसमें हमारे कई यात्रियों की जो है मौत हो गई थी। दुखद खबर आई थी सामने, और लगातार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के चलते लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की जो चेतावनी थी मौसम विभाग को, तो श्राइन बोर्ड ने अहम फैसला लिया था, यात्रा को पूरी तरह से बंद कर दिया था। और चूंकि अब आने वाले दिनों में नवरात्र भी आने वाले हैं, तो देश भर के यात्री बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। तो यात्रा 14 तारीख को शुरू हो रही है। सिक्योरिटी, सुरक्षा, सफाई, मलबा, हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है, और पूरी रास्ते मार्ग को साफ कर दिया गया है। और यात्रियों का इंतजार अब श्राइन बोर्ड को नहीं बल्कि जम्मू और कटरा के लोगों को भी है। खत्म हो चुका है। शुक्रिया आपका। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बिना नाम लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना साधा है। पाकिस्तान की मदद के लिए ट्रंप को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में लोगों को डर लगता है कि अगर भारत बड़ा होगा तो उनका स्थान कहां रहेगा। उन्होंने कहा कि वो 7 समंदर पार हैं, उनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं, फिर उन्हें डर क्यों लगता है। ये बड़ा होगा तो मेरा क्या होगा, भारत बड़ा होगा तो हमारा स्थान कहां रहेगा, इसलिए लागू करो टैरिफ। हमने तो कुछ किया नहीं भाई, जिसने किया था उसको पुचकार रहे, क्योंकि ये साथ रहेगा तो भारत पर थोड़ा दबाव बना सकते हैं। ये क्यों है, 7 समंदर पार आप लोग हैं, हम यहां पर है, कोई संबंध तो आता नहीं, लेकिन डर लगता है। मैं मेरा के चक्कर में ये सारी बातें होती है। जब ये समझ में आता है कि मैं मेरा यानी हम हमारा है, तो ये सारी समस्याएं समाप्त हो